लेट सपोज 20 और 26 है, तो इसके अंदर 25 और कुछ डेट डालते हैं, 24 डालते हैं और एक डालते हैं 25। ठीक है, बुक करते हैं। सो होटल इज ऑलरेडी बुक्ड इन दीज डेट। आपको समझ में आया होगा। ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये आप अकेले मत बनाया करो। अकेले बनाने का मतलब आप अपना दिमाग लगा पा रहे हो। ठीक है, उसमें जो आपको समझ में आ रहा है आपको कोई बताने वाला नहीं। आप एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप कैसे बनाओगे? आप 4 से 5 लोगों को इकट्ठा करो जो आपके साथ कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके 4 से 5 दोस्त नहीं है तो आप किसी एक दोस्त को इकट्ठा करो, उसके साथ में ये प्रोजेक्ट बनाओ। उससे बोलो कि ये चीज भाई, इसको मैंने ये करना है, अब सुबह हमें 3 से 4 दिन के अंदर खत्म करना है। टारगेट लो कि हाँ भाई, आज जैसे 20 तारीख है तो मुझे अगले 23 तारीख को ये वीडियो खत्म करना है। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो, कहीं डिप्लॉय करो, तुरंत रिज्यूमे में डालो। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई जॉब मना करने वाला तुमको हो नहीं सकता। अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया होगा, मना नहीं कर सकती कोई कंपनी की तुमको जॉब नहीं देंगे। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभिजीत एंड अगेन हम वही होटल आपको अपने कंटिन्यू करेंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो कि एक होटल ऐप वाला, वो डेफिनेटली इस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे इसको ऐड ऑन कर दूंगा। एंड इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कैसे हम मॉडल स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड हाउ वी कैन डू दिस कैन। एंड इसके अलावा काफ़ी बेसिक्स ऑफ थिंग कवर अप करी थी, लाइक टेम्पलेट पेज वगैरह रेंडर करवाया था। So in this video we are going to finalize this application and authentication भी last video में करा था। So if you want to see like how we can do authentication in Django, you can definitely watch that particular video. And the first video is most recommended if you watching this particular video. So do watch the first video before jumping directly into this video. So let us start. So already like we have dumped all the data, so let me show you that particular thing. So ये कुछ amenities add करी हुई like water park, इनको ध्यान मत देना, ये सेंस नहीं मेक करती। इट्स अ काइंड ऑफ अ डेमो डेटा। डिनर, बालकनी, सनसेट व्यू, स्विमिंग पूल, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। एंड होटल बुकिंग अभी ब्लैंक है। होटल इमेजेस कुछ ऐड करिए एंड होटल्स कुछ ऐड करे हुए हैं। ठीक है, 4 होटल्स हैं और अलग अलग डेटा इसमें पड़ा हुआ है लाइक होटल ड्रीम। एंड ये सारी एमिनिटीज़ को ये होल्ड करता है। लाइक इस पर्टिकुलर होटल में ब्रेकफास्ट, डिनर, वाटर पार्क एंड लग्जरी रूम मिलता है एंड रूम काउंट इसका 10 है। ठीक है, अब आते हैं इस डेटा को यहाँ पे हम डंप कैसे करेंगे। सो इस डेटा को डंप करने के लिए हमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। एक चीज़ मैंने और एक चीज़ करी है। जब भी आप Django के अंदर कह सकते हैं स्टैटिक फाइल को या फिर कह सकते हैं जो डेटा है, जो इमेजेस हैं, वो मीडिया फाइल्स को रेंडर आउट करना चाहते हो तो आपको स्टैटिक URL को सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने करी हुई है। उसका कोड मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आपको स्टैटिक रूट सेट करना पड़ता है, फिर स्टैटिक URL आपकी कहाँ से स्टार्ट करेगी, स्टैटिक रूट को ज्वाइन करना पड़ता है स्टैटिक फाइल वाली URL। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी को मैंने ज्वाइन करा हुआ है। ये डायरेक्टरी बनाई हुई है होटल/स्टैटिक करके। ये होटल/स्टैटिक नहीं, ये पब्लिक या होटल/स्टैटिक भी कर सकते हैं। हाँ, ये पब्लिक स्टैटिक करके होटल है। तो जैसी जो भी इमेजेस हम अपलोड करेंगे वो डायरेक्टली इन वाली पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आएंगी। होटल स्टैटिक होटल्स के अंदर ये सारी इमेजेस जो है वो आपको अपलोड होकर के मिलेगी, तो ताकि आप इन इमेजेस को यूज़ कर पाओगे। ओके, सो अगर आप डायरेक्टली जा करके इन सब चीज़ों को सेटअप नहीं करोगे तो आप ये सब इमेजेस नहीं सेटअप कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। एंड urls.py में जा करके आपको ये सब भी ऐड करना पड़ता है। पहले तो स्टैटिक, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड इसका एक सेपरेट वीडियो भी पड़ा हुआ है चैनल पर कि कैसे हम स्टैटिक URL को सेट करते हैं, मीडिया फाइल्स को कैसे सेटअप करते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कोड, चंक ऑफ कोड कॉपी पेस्ट करना होता है। इसमें कुछ याद करने वाला या फिर समझने वाला कोई चीज़ नहीं है। Django की डॉक्यूमेंटेशन पे भी पड़ा हुआ है कि आप इस तरीके से चीज़ों को हैंडल आउट कर सकते हो। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर व्यूज़ में आते हैं। एंड ये जो कुछ राउट्स भी बनाए हुए हैं होटल डिटेल करके, अब यहाँ पे हम होटल्स को डंप करेंगे। सो होटल को डंप करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। यहाँ पे पहले तो एमिनिटीज़ का एक क्वेरी सेट जाएगा एंड उसके बाद होटल्स का क्वेरी सेट जाएगा। तो अब चेक करते हैं। सो सबसे पहले तो एमिनिटीज़ को लेकर के आएंगे एंड उससे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉडल को। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। और कभी भी यार ये ऑल मत करा करो। ऑल जब आप करते हो ना तो ये एक बैड प्रैक्टिस हो जाती है, इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो काफ़ी हैवी हो जाता है। आपका बहुत ज़्यादा बड़ा मॉडल होगा तो वो सब यहाँ आएगा, फिर क्या सेंस बनता है उसका। इससे अच्छा आप जो चीज़ चाहिए वही को इंपोर्ट करो। तो हमें यहाँ पे एमिनिटीज़ को चाहिए तो एमिनिटीज़ को करेंगे एंड उसके बाद में हम यहाँ पे किसे चाहिए, होटल को चाहिए तो हम होटल को इंपोर्ट करेंगे। जैसे जैसे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हम इंपोर्ट करेंगे। एंड आपका अगर ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप यहाँ पे टप्पल भी लगा सकते हो। टप्पल से क्या होगा, ये आपका सिस्टमैटिक रहेगा।
लेट सपोज मुझे यहाँ पे 50 चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, तो हम कॉमा 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 लगाएंगे तो ये जाकर के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इतना लंबा तो जाएंगे नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। अगर ये बहुत बड़ा लाइन यहाँ तक जाता तो ये सारी चीज़ें लाइक ध्यान देने वाली हैं, ये आपके कोड को ज़्यादा मॉड्यूलर एंड ज़्यादा अच्छा बनाती है, ठीक है। एंड इसी लाइक अगर ये लाइक अगर ये कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब या लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो लाइक एमिनिटीज़ को हमने बुला लिया। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमिनिटीज़ ऑब्जेक्ट बनाएंगे करके। सो एमिनिटीज़ को पहले हमने ऐड किया यहाँ पे। सो एमिनिटीज़ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करेंगे एंड सारी एमिनिटीज़ को हम लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें लाइक एमिनिटीज़ ओबीजीएस करके बना देंगे ताकि हम उस पर आगे लूप कर पाएँ, ओके। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे होटल्स लेकर के आएंगे। जो होटल्स इज इक्वल टू होटल्स ओबीजीएस कर सकते हैं एंड होटल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करेंगे, ठीक है। ऑल अभी ऑल कर रहे हैं, अभी आपको लाइक जब हम फिल्टर करेंगे तो इसमें फिल्टर आउट भी डेटा करेंगे, तो इन डेटा को हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो भेजने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एक करके वेरिएबल बनाएंगे एंड उस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे डेटा को पास कर देंगे। जैसे क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, एमिनिटीज ऑब्जेक्ट। तो ये पहले गया एंड उसके बाद कॉमा लगा करके, सॉरी ये, ठीक है। उसके बाद में हमें होटल ओबीजीएस को लाइक कॉपी करना पड़ेगा एंड उसके बाद में ये पास कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट को हम इसके अंदर लाइक पास कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। अब उसके बाद में लूप करके हम इन पर्टिकुलर चीज़ को ले करके आ करके वहाँ पे डंप कर देंगे। सो चलते हैं लाइक होम डॉट एचटीएमएल में, ओके। सो एमिनिटीज़ हमने यहाँ पे ऐड करी है, ये रही। सो हम यहाँ पे पहले तो चूज़ लगा लेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं चूज़ होनी चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन पे इटरेट करेंगे। सो लिखेंगे यहाँ पे फॉर। सो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर, पहले तो वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे फॉर एमिनिटी इन एमिनिटीज ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद ये कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसको पेस्ट करके हम यहाँ पे एंड फॉर कर देंगे ताकि हम यहाँ पे कर पाएँ एंड फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे एमिनिटीज ओबीजे को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एमिनिटीज ओबीजे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद में हमें क्या चीज़ को यहाँ पे रेंडर आउट करना है, तो हमें रेंडर आउट करना है एमिनिटी नेम को, तो हम डॉट लगा करके एमिनिटी नेम को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और वही सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे इसमें भी कर देंगे चूज वाली जगह पे। तो अब आप देख पाओगे यहाँ पे एमिनिटीज़ हमारी रेंडर आउट हो जाएंगी। देखो ये सारी जो एमिनिटीज़ थी वो सारी ऑटोमेटिकली आ गई। अब हमें एक चीज़ ये करनी है, हमें यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट लगाना है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट, जैसे क्या लेट्स सपोज हमें ऐसा होटल चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, ब्रेकफास्ट भी हो, वाटर पार्क भी हो, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हो, ओके। सो मल्टीपल, एंड जैसे ही आप मल्टीपल लगाओगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर पाओगे। इससे थोड़ी सी यूआई ख़राब हो गई है बट आप उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब हमें क्या करना है, होटल को रेंडर आउट करना पड़ेगा। तो होटल को रेंडर आउट करने के लिए, चूँकि हमने होटल को ऑलरेडी पास किया हुआ है, सो लाइक होटल ओबीजीएस पे हम इटरेट करेंगे एंड यहाँ से हमारा होटल वाला टैग स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देख पाओगे ये जो रो है ये पूरी होटल वाली है। सो लाइक हम यहाँ पे इटरेट कर सकते हैं फॉर, ठीक है, होटल ओबीजीएस एंड अब उसके बाद में हम यहाँ पे एंड फॉर करेंगे, ठीक है, एंड फॉर। एंड आप देखोगे यहाँ पे 3 होटल ऑटोमेटिकली सेम टू सेम टाइप के आ जाएंगे। लेकिन अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो इमेजेस को सेट करना है। इमेजेस को सेट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे स्लैश मीडिया स्लैश। अब यहाँ पे हम रिलेटेड नेम से एक्सेस करेंगे चीज़ों को, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर आपको रिलेटेड नेम सेटअप करवाया था, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे होटल का ऑब्जेक्ट है डॉट इमेजेस डॉट फर्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इमेजेस डॉट फर्स्ट, ठीक है, एंड इसको रीलोड करेंगे। सो ये इमेज क्यों नहीं आ रही है, इसको चेक करना पड़ेगा। होटल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो होटल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेजेस के अंदर हमें करना पे क्या होगा, इमेजेस को एक्सेस करना पड़ेगा। सो होटल इमेजेस डॉट इमेजेस करना पड़ेगा यहाँ के डॉट फर्स्ट डॉट इमेजेस। अब इसको रीलोड करेंगे तो ये हमें डेटा
मिल जाएगा। अभी भी नहीं मिला। होटल मीडिया स्लैश होटल ओबीजे डॉट जस्ट केस इमेजेस से तो होटल आ गया और ये फर्स्ट वाला भी आ गया और ये इमेजेस एक सेकेंड, इसको हम ऊपर प्रिंट करवाते हैं ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। ठीक है, आ गई इमेज। पता नहीं क्या होता है कभी कभी। तो देखो क्या हुआ, अब रीलोड करते हैं तो ये देखो सारी की सारी इमेज आ रही है। फर्स्ट इमेज उसकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन लाइक डंप करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, जो कि हम ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं होटल ओबीजे को। सो होटल ओबीजे डॉट करेंगे एंड जब व्यूज़ सॉरी मॉडल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, होटल नेम करके। ये एक एक चीज़ को दही सही सही सुनो और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो ताकि ज़्यादा अच्छे से है। और मैं एक रिकमेंड और ये भी करूँगा कि जो प्रोजेक्ट मैं बनवाऊँ उसको आप एक स्टेप या 2 स्टेप फर्दर लेकर के जाओ। ठीक है, अगर मैं इतना करवा रहा हूँ तो इसमें तुम पेमेंट गेटमेंट दे दो कि कैसे बुकिंग करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें करोगे ना तभी सीख पाओगे। अगर तुम बेसिकली ये सब करते रहोगे जो मैं दिखा रहा हूँ कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो कभी अच्छे से नहीं सीख पाओगे। सीख जाओगे मगर अच्छे से नहीं सीख पाओगे। और खुद से चीज़ें बिल्डअप करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन पूरा हमारा बैंड बजा दिया। इसके लिए हम इसमें यहाँ क्या क्या यूज़ करेंगे, हमें लिमिट लगानी होगी इसमें। तो हमें मुझे याद नहीं कि कैसे लिमिट लगाते हैं, तो मैं जांगो लिमिट ऑन टेक्स्ट करूँगा, लिमिट ऑन टेक्स्ट लेंथ ये सर्च करूँगा तो ये रहा स्लाइस है, ट्रंकेर करके होता है। ये ट्रंकेर क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ लाइक वो पास करेंगे उतना ये फिक्स कर देगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ एंड इसको जाकर के रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 100 कैरेक्टर ही आएंगे और मुझे लाइक थोड़ा सा डेटा तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं 150 करके इसको छोड़ दूंगा। तो आप देखो कि हर जगह 150 ही डेटा आएगा। उसके बाद में यहाँ पे होटल का प्राइस दिखाना है। तो होटल का प्राइस दिखाने के लिए हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ये कहाँ गया, इसमें एक चीज़ हमने और ऐड करना भूल गए कि होटल का प्लेस, क्योंकि हर एक होटल का प्लेस होता है तो प्लेस से भी आदमी सर्च करता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे होटल मिल जाए। वो आप ऐड करो। ठीक है, वो आप ऐड करो, इसमें कुछ नहीं करना है। वो हर सेम टू सेम हर चीज़ करेगी। बस यहाँ पे प्लेस आपने स्टोर करवाई एंड प्लेस आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, वो आप सर्च करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, होटल का प्राइस दिखाना था। सो लेट्स गो एंड शो द होटल प्राइस। ठीक है, हाँ इसको हम लाइक डॉलर में दिखाते हैं। सो डॉलर का साइन ये रहा। ठीक है, एंड होटल ओबीजे को आगे ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम यहाँ से, होटल का रूम काउंट। ठीक है, तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रूम काउंट करके। ठीक है, यहाँ से डॉट हटाना पड़ेगा। सो वो डॉट यहाँ लगाना। ठीक है, सो रूम काउंट का होता क्या है, रूम काउंट। तो डॉट लगा करके रूम काउंट हम शो करवा सकते हैं। तो ये आपको मिल गया, रूम काउंट हमारा 10 है तो डॉलर हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चाहें यहाँ पे स्पेस हमारे पास खाली है तो हम यहाँ पे एमिनिटीज़ को भी दिखा सकते हैं ताकि लाइक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी यूज़र को कि क्या है। तो ठीक है, तो उसके लिए हम पी टैग खोलेंगे एंड एमिनिटीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर डंप करवा देंगे डेटा में। तो एमिनिटीज़ को लाइक एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, एमिनिटीज़। तो वो दिखाएंगे लाइक जब कुछ सर्च करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे स्विमिंग पूल चूज़ किया तो यहाँ पे आएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर होटल में स्विमिंग पूल भी है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे बी टैग खोलेंगे एंड इस पे हम इटरेट करेंगे। सो फॉर एमिनिटी इन होटल डॉट एमिनिटीज डॉट ऑल। ठीक है, एंड अब इसको एंड फॉर भी करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब एमिनिटी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एमिनिटी डॉट करके जो भी इसका नेम था, एमिनिटी नेम। तो एमिनिटी डॉट ये गया। अब इसको जब हम रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया बालकनी डीमर करके एंड इसमें हम एक कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो और ये अच्छा लगेगा। ठीक है, सो
अब आ गया, ये क्या आ गया, बालकनी है, डिनर है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, स्विमिंग पूल है, सनसेट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइक होटल का, लाइक ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस तरीके से सॉर्टिंग की। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग करता हूँ, तो ये सॉर्ट हो जाना चाहिए। तो सॉर्ट होने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सर्च पे काम करते हैं। अगर मैं कोई सर्च क्वेरी डालता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये सर्च होना चाहिए। उससे पहले हमें क्या है, फॉर्म एक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ये रहा हमारा सर्च, ठीक है। तो ये जो टैग है यहाँ पे, इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा एक फॉर्म। हो सकता है यूआई भी गड़बड़ हो जाए, तो उसको भी ध्यान में देना पड़ेगा। ओके, सो ये रहा फॉर्म। ये जहाँ पे रो हमारी खत्म हो रही है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्म। एंड इसको भी हो सके तो हम यहाँ पे खिसका लेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा एक हो जाएगा। सो इजी प्रोसेस हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो इसको भी हम कॉपी करके कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड इसको कॉपी करते हैं। और आपको पता होगा कि जो लाइक बूटस्ट्रैप है उसकी ग्रिड 12 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का आ तो गया है, तो ये थोड़ा अब ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें सॉर्ट करना है, लेट सपोज सॉर्ट करना है। सॉर्ट में ASC करूँगा या फिर DSC करूँगा, ठीक है। तो सॉर्ट वाले फिल्टर को हमें ऐड करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम एंड इज इक्वल टू सॉर्ट बाय, ठीक है। सॉर्ट बाय करके लगा दिया। एंड इसमें ऑप्शन में लिखूँगा वैल्यू इज इक्वल टू ASC, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू को हम करेंगे क्या, DSC, ताकि AC स्टैंड फॉर ए लाइक असेंडिंग एंड DSC स्टैंड फॉर डिसेंडिंग, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, लेट सपोज मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ एंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ AC एंड मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट बाय ASC आ गया, ठीक है। एंड अगर मैं सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, लेट सपोज अगर मैं सर्च में यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है, एंड सर्च करता हूँ। सो अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा एंड तो आप देखोगे क्या हो गया, सॉर्ट बाय रिकमेंडेशन हो गया, सर्च ये हो गया। सो यहाँ पे हमें वैल्यू को ब्लैंक रखना पड़ेगा। ओके, DSC करता हूँ तो आप देखोगे क्या यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि सॉर्ट बाय ये हो रहा है। उसके बाद मैं एमिनिटीज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो भी यहाँ पे हमें सेंड करनी होगी। सो एमिनिटीज़ ये रही एंड इस पर हम नेम लगाएंगे, नेम इज इक्वल टू एमिनिटीज़, ठीक है। ए को कर देंगे स्मॉल। और अब हम लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चूज करता हूँ तो देखो एमिनिटीज़ में आ गया, स्विमिंग पूल एमिनिटीज़ इक्वल टू डिनर, तो ये सारी एमिनिटीज़ आ गई, ठीक है। सो अब हमें करना क्या होगा, पीछे जा करके इसको सेटअप करना होगा। लेट सपोज हम पहले ए सॉर्ट बाय उस पर करते हैं, क्या नाम था उसका, सॉर्टिंग करते हैं। तो अभी देखोगे क्या रूम का जो लाइक प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इसका है, फिर ये है इस तरीके से। तो इसको हमें सॉर्ट बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट के अंदर अगर ये की है, इस की का नाम क्या है, सॉर्ट बाय। तो अगर ये की है तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या है, ठीक है। सॉर्ट बाय इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ये है, और चेक करेंगे इफ सॉर्ट बाय इक्वल टू ASC है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। सो ये जो होटल OBJs आ रहा है, सो होटल OBJs इज इक्वल टू होटल OBJs डॉट फिल्टर या फिर डॉट ऑर्डर बाय कर सकते हैं, डॉट ऑर्डर बाय। एंड किस पे ऑर्डर करना है, प्राइस के ऊपर। सो होटल प्राइस, ठीक है, होटल प्राइस हो गया। एंड अदरवाइज अगर इस पर्टिकुलर इसमें DSC है, एलिफ लगाएंगे, एलिफ सॉर्ट बाय इज इक्वल टू DSC, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसमें
ऑर्डर बाय में माइनस लगा देंगे प्राइस में, तो और ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। सो लेट सपोज अगर मैं एज नो एट्रीब्यूट रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये उल्टा कर दिया है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, ठीक। अब अभी आप देखोगे अभी कुछ नहीं हो रहा। लेट सपोज मैं यहाँ पे ASC करता हूँ, तो आप देखोगे क्या सॉर्ट हो गया, $450 वाला, फिर 1000, फिर 13,000, फिर 5600। एंड ऐसे अगर मैं इसको DSC करता हूँ एंड मैं रीलोड करता हूँ, तो अब देखो सबसे ज़्यादा 5600, ये और ये और ये, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि लाइक जैसे अगर मैं DSC पे इसको होल्ड करके रखता हूँ, तो यहाँ पे ये DSC सेटल होना चाहिए ना, तो ये इसको हमें वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे चेक करेंगे एंड ऐसी इस वेरिएबल को हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे इफ़ सॉर्ट बाय अगर है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल भी देंगे, ठीक है। चेक करेंगे सॉर्ट बाय डाल, एंड अब जाकर के फ्रंट एंड पे भी हम चेक करेंगे कि ये सॉर्ट बाय में वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ सॉर्ट बाय इक्वल टू क्या है, ASC है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्टेड ऐड कर देंगे, सेलेक्टेड, समझ में आया। मतलब अगर पीछे से वैल्यू ASC आ रही है तो हम इसमें सेलेक्टेड को ऐड कर देंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे DSC आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ये सेट कर देंगे। तो अब आप देखोगे तो DSC सेट है, ASC पे फिक्स मारेंगे तो ASC फिक्स हो गया, DSC पे मारेंगे तो DSC, एंड यहाँ पे सॉर्ट आउट ये भी चीज़ें काम कर रही हैं। अब हमें चलाना है सर्च पे काम, तो वैसे ही सेम टू सेम हम यहाँ पे सर्च पे ले करके आएंगे। सर्च इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट और सर्च, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे सर्च है, ठीक है, इफ सर्च अगर सर्च है तो फिर हम यहाँ पे इसमें सर्च करेंगे। होटल OBJs इज इक्वल टू होटल OBJs डॉट फिल्टर होटल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर I कंटेन्स इक्वल टू सर्च, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। लेट सपोज अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रूम, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो होटल दिखा रहा है जिसका नाम रूम से स्टार्ट हो, ठीक है। एंड अब हमें एक चीज़ और ये करनी है, हमें होटल के लाइक इसके अंदर भी सर्च करना है, तो हम यहाँ पे क्यू मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम Django डॉट DB डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे क्या, क्यू को, ठीक है। ये क्यू को हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यू यहाँ पहले तो ये क्यू यहाँ पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम और कंडीशन लगाएंगे एंड और में लगाएंगे या तो ये, ठीक है। होटल नेम जैसे हमने किया हुआ है सर्च, ठीक है। एंड जो अगला लाइक फिल्टर लगेगा वो तुम्हारा लगेगा कहाँ पे, होटल डिस्क्रिप्शन पे। उसको कॉपी कट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो अभी ये सही काम कर रहा है, लाइक हमने यहाँ पे रूम डाला हुआ है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे देयर आर मैनी लिखते हैं तो ये एक ही है। अगर हम दा लिखते हैं तो दा देखो कई होटल्स में है, लाइक दा इसमें भी है एंड दा इसमें भी होगा कहीं ना कहीं, ये देखो दा है। उस तरीके से ये सेटल आउट हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखते हैं तो ब्रेकफास्ट तो किसी में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उस पर चाहो तो उस पर भी ऐड कर सकते हो एंड ये आपका टास्क रहेगा कि आप कैसे उसके ऊपर लगाते हो फिल्टर, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग में मिल जाए कि आप मैन्यू टू मैन्यू फील्ड पे कैसे लाइक सर्च या फिर वो करते हो। तो वैसे ही हो गया, लाइक लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे होटल करके सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे कई सारे होटल मिल जाएंगे, ठीक है।
होटल, होटल रूम टॉप, होटल विला, होटल ड्रीम करके। अब हमें करना क्या होगा, जो चीज़ हम यहाँ पे बैकएंड में सेट आउट आउट कर रहे हैं, होटल सर्च किया हमने क्या होटल, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी सेट कर या बैकएंड से भेजना पड़ेगा। तो सर्च करके जो भी की होगी वो हम यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, भेज दो। तो वो चीज़ हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट यानी कि प्लेस होल्डर या फिर वैल्यू में डाल देंगे, जो भी सर्च वाली वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे ये है, सो हम इसकी वैल्यू में सर्च डाल देंगे। सो अब हम इसको रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो ये चीज़ें आ जाएंगी। जस्ट कुछ बट ये यहाँ पे सर्च आ रहा है, एक सेकंड, ओह हमें यहाँ पे ये लगाना होगा। तो अब हम जो भी सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे होटल सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ तो ये होटल ऑटोमेटिकली आ गया। एंड अब मैं कुछ रिमूव करता हूँ तो ये हट जाता है, ठीक है। आपको आया होगा समझ में, आई होप। एंड अब उसके बाद हम करते हैं एमिनिटीज़ में फिल्टर। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये फिल्टर करता हूँ तो उस पर करना होगा। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे आप जब सर्च फाइंड करोगे तो आप देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, है ना, एमिनिटीज़ फिर करके फिर प्लस करके फिर। तो इसको हम कैसे लेकर के आएंगे, क्योंकि ये देखो क्या है, मल्टीपल है ना। सो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, एमिनिटीज़ को पहले तो हम यहाँ पे ऐड ग्राफ करने का ट्राई करेंगे। एमिनिटीज़ इस तरीके से, एमिनिटीज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट करके एमिनिटीज़। एक बार इसको अब हम प्रिंट भी करवाते हैं एमिनिटीज़ को। इसको एक बार रीलोड करवाते हैं तो आप देखो कि एमिनिटीज़ जो आई हमारे पास वो तो एक ही आई, लेकिन यहाँ पे हम पास तो कई सारी कर रहे हैं। लाइक लास्ट वाली आई तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं काम करेगी। रिक्वेस्ट डॉट गेट साइट, रिक्वेस्ट डॉट गेट शायद टू वैल्यू लिस्ट करके होता है। ये तो नहीं है, एक सेकेंड हम इसको सर्च भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। गेट फ्रॉम मल्टीपल सेलेक्ट सेलेक्ट जैंगो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट गेट लिस्ट करके होता है, ठीक है। सो यहाँ पे गेट लिस्ट करना पड़ेगा। अब हम जब इसको रीलोड करेंगे जाओगे तो देखो ये क्या हो गया, एरे में मिल गया, ठीक है। स्विमिंग पूल या जो भी हम, अगर हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जैसे ब्रेकफास्ट देना, जो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट करी होंगी वो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो अब हम यहाँ करेंगे इफ़ अब यहाँ पे लेन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा लाइक भाई वो तो है ही नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फील्ड इस पे करेंगे। तो फील्ड ऑब्जेक्ट्स होटल ओबीजेस इज इक्वल टू होटल ओबीजेस डॉट फिल्टर एमिनिटीज अंडरस्कोर एमिनिटी नेम इन, ठीक है। इसको एक बार रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं कहीं वाटर पार्क को चूज़ करता हूँ तो वाटर पार्क वाले कितने हैं, एक ये वाटर पार्क वाला आया और एक ये वाटर पार्क वाला आया, समझ में आया होगा, ठीक है। सो लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट चूज़ करता हूँ एंड सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट इसमें है, ब्रेकफास्ट इसमें है एंड ब्रेकफास्ट इसमें है। अब वो चीज़ हमें इसके अंदर भेजनी भी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें भेजने के लिए हम यहाँ पे एमिनिटीज़ को, ठीक है, सर्च में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया एमिनिटीज़ करके। सो अब इस पर्टिकुलर चीज़ में आते हैं होम में एंड वैल्यू में लगाना पड़ेगा। तो इफ़
इन, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे इसमें सेलेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। एक पाइथन में एक फंक्शन होता है ना इफ कर इन करके। सो अगर ये वाला 1 2 3 अगर है एक हमारे पास लिस्ट, तो 2 को चेक करना है इफ 2 इन करके। सो वो चीज़ हमने यहाँ पे पाइथन वाला चीज़ यूज़ करी है। सो अगर हमने ब्रेकफास्ट चूज़ किया तो ब्रेकफास्ट सेलेक्टेड था, डिनर चूज़ करेंगे तो फिर ये 3 सिलेक्टेड है, ये तीनों वाले होटल ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ये रिडंडेंट होटल दे रहा है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये कई सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। सो होम, रूम टॉप, विला, ये सब इसको रिडंडेंट डेटा मिल रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेंगे क्या, डॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। एंड इसको एक बार रीलोड करते हैं, तो ये डिस्टिंक्ट आ गया, ठीक है। मतलब ये जो होटल हैं ये सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब रिडंडेंट डेटा नहीं है हमारे पास। ओके, सो अब ये हमारे पास सेटल आउट हो गया। अब हम इसमें आते हैं कि हम पर्टिकुलर होटल को डिटेल पेज को कैसे दिखाएंगे। सो डिटेल पेज का जो वो है वो तो मैंने पहले ही बना लिया था। सो यहाँ पे अब आप आओगे, होटल के जो नेम है ये रहा, होटल का नेम ये रहा। इस पर आप AHREF लगा सकते हो या इमेज पे लगा सकते हो, किसी पे भी लगाना चाहो तो उस पर लगा सकते हो, ठीक है। मैं इमेज पे लगा देता हूँ ताकि वो सही रहेगा। ओके, सो AHREF इज इक्वल टू ये किया। ओके, सो उसके लिए हम UUID यूज़ करेंगे, लाइक होटल के उस पर जाने के लिए। स्लग वगैरह में जनरेट नहीं कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, स्लैश होटल स्लैश डिटेल करके, और यहाँ पे होटल या फिर नेम से भी कॉल कर सकते हो। मैं इस तरीके से कर ले रहा हूँ, आप नेम वाले से कॉल करें तो ज़्यादा समझ में आएगा, UUID करके, ठीक है। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो अब जब मैं इस पर, हाँ ठीक है। अब इसको रीलोड करेंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखो होटल का डिटेल पेज आ गया, ठीक है। एंड होटल का डिटेल पेज तो आ गया। UUID कहाँ गई, होटल डॉट UUID कि मैंने यहाँ पे है UID जो है, लेकिन वो यहाँ पे गई नहीं। तो क्यों गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे URL में हमने वो उसको ऐड नहीं किया। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये UID क्यों नहीं आ रहा है, ये होटल डॉट UID, ठीक है। अब इसको रीलोड करेंगे तो आप नीचे देख पाओगे जो क्रोम के ब्राउजर में जहाँ पे विंडोज़ का आइकन है वहाँ पे आपको UUID मिल रही होगी। ओके, सो वो UUID के लिए हमें जाना पड़ेगा URLs में, एंड यहाँ पे हम वो UUID को भेजेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे UID करेंगे एंड वो UID हम इसके अंदर भेजेंगे, एंड ये पर्टिकुलर UI होटल के ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे। होटल OBJ इज इक्वल टू होटल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट UID, एंड क्योंकि हम सिंगल ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी यहाँ पे ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। एंड वही चीज़ें अब हम यहाँ पे ले आएंगे जाकर के होटल डिटेल में। सो वो चीज़ें आप यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि सेम UI है। सो उसके लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता है। ये जो रो है इसको हमने कॉपी किया रिजल्ट में, और इस वाले से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। एंड ये जो है वो ऑलरेडी लाइक यहाँ पे हम कुछ और पेस्ट कर दिया था, ये रहा, ठीक है। सो ये होटल OBJs है, सो यही वेरिएबल हम यहाँ पे पास भी कर देंगे होटल OBJs करके। अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो फिर हमें ये डिटेल पेज सही से दिखेगा इस तरीके से, जो भी चीज़ हमने वहाँ पे ऐड ऑन करी थी। अब यहाँ पे इसकी मल्टीपल इमेजेस को दिखाना है, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे ये रहा होटल डिटेल में, ठीक है। सो ये जो टैग है ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे करते हैं div क्लास ऑफ रो, ठीक है।
एंड एक इमेज के लिए हम 3 रो लेंगे, डिव क्लास 3 कॉलम लेंगे, कॉल md ऑफ 3 एंड यहाँ पे हम इमेज टैग को दिखा देंगे, इमेज इज इक्वल टू src इज इक्वल टू ये। सो इमेज src तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा ये। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें इटरेट करना होगा, जो ये होटल ओबीजे आ रहा है इसके ऊपर इटरेट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग इमेजेस स्टोर कर रहे हैं वो अलग जगह पर स्टोर कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे फॉर होटल, या फिर कह सकते हैं इमेज इन होटल ओबीजे डॉट इमेजेस करके जो भी हमने इसके अंदर रिलेटेड नेम को ऐड किया था। सो रिलेटेड नेम का नाम क्या था हमारे पास, इमेजेस। सो इमेजेस को हमने कॉपी किया और ये इमेजेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे एंड फॉर करेंगे इमेज इन होटल डॉट इमेजेस। तो आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी इमेजेस पर्टिकुलर होटल में होंगी, रिलेटेड मैनेजर नॉट डॉट ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इमेजेस जितनी भी थी वो ऐड हो गई। एंड इसकी हम हाइट वगैरह सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हाइट अब इसको रीलोड करेंगे तो आप देखोगे जितनी भी इमेज, लाइक किसी होटल में हो सकता है ज़्यादा इमेज हो, तो यहाँ पे 2 इमेज आ रही हैं, सेम इमेज अपलोड हो गई, 3 इमेज आ रही हैं। गलती ये यहाँ पे फर्स्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से होटल डिटेल जो ये कर रहे हैं, यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, ये तो देखो सारी डिफरेंट इमेज आ गई। अगर आप किसी और होटल में जाओगे तो आपको जिसके अंदर एक इमेज थी तो वो एक आ गई, ठीक है, ये आ गई, है ना। तो ये आ गई, तो ये जो जो इमेजेस आप अपलोड करोगे वो इमेज आ गई। अब किसी को लेट सपोज बुक करना हो, सो उसके लिए हमें करना क्या होगा, लेट सपोज जब तक कोई लॉगिन नहीं करेगा तब तक हमें यही नहीं दिखाना है, ये वाला चीज़ है ना, ये चीज़ ही नहीं दिखानी है। सो लेट सपोज, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुक होटल, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, तब ये दिखाएगा, अदरवाइज ये दिखाएगा ही नहीं। अदरवाइज हम यहाँ पे एक लॉगिन का बटन दिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी वो क्या काम करेगा। एल्स हमें यहाँ पे एक बटन दिखाना पड़ेगा लॉगिन का, ahref/login। ओके, सो एंड इफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं, तो अभी तो हम लॉगिन है इस वजह से ये दिखा रहा है। अगर मैं किसी और इनकॉग्निटो मोड पे जाकर इसको पेस्ट करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे लॉगिन का पेज दिखा रहा है। और यूआई वगैरह थोड़ा आप सही कर सकते हो इसको, लाइक MT5 कर दिया, सेंटली अलाइन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, MT5 से काम करेगा, ठीक है। सो लॉगिन दिखा, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज पे आना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी हम यहाँ पे लॉग्ड इन है, ये रहा। सो लॉग्ड इन है तो हमें यहाँ पे बुकिंग को सेट करना पड़ेगा। सो उससे पहले क्या करेंगे, लेट सपोज अगर हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, सो मैं 21 से ले करके मैं बुक करना चाहता हूँ 30 तक का, तो मैं इस पर बुक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो जाऊँगा मैं यहाँ पे
फॉर्म एक्शन को रिमूव करूँगा। अब हम यहाँ पे बुकिंग को सेट करेंगे। सो यहाँ पे अब हम मेथड को लगाएंगे। मेथड जो होगा वो हमारा होगा पोस्ट, एंड पोस्ट मेथड को सेटल आउट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं CSRF अंडरस्कोर टोकन, एंड अब यहाँ पे हम नेम लगाते हैं। नेम जैसे चेक इन चेकआउट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं, जो डिटेल वाला पेज है कहाँ गया, व्यूज़ के अंदर। अब इसके अंदर होटल बुकिंग वाले लॉजिक को लिखते हैं। सो होटल बुकिंग को करेंगे क्या, कैसे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू क्या है, पोस्ट है। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा पोस्ट के बराबर है तो हमें दो चीज़ को पहले तो ले करके आना पड़ेगा। पहली जो चीज़ है उसका नाम है क्या, चेक इन, और दूसरी जो चीज़ है उसका नाम है चेकआउट। सो चेक इन को और चेकआउट को हमने कॉपी किया और आए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो एंड पोस्ट डेटा को ले करके आने के लिए क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, जो भी की का नाम होता है, चेक इन नाम है तो चेक इन हमने डाल दिया। चेकआउट के लिए सेम टू सेम वही लॉजिक, चेकआउट की के साथ चेकआउट किया गया, ठीक है। अब हमें चेक करना क्या होगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो ये डेट है। लेट सपोज इस पर्टिकुलर यूज़र ने ये वाली डेट डाली है, इसके बीच में कितने दिन आते होंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा। 21 से लेकर के 30 तारीख तक। अब 21 से लेकर के 30 तारीख तक क्या क्वेरी चलेगी, देखो 21 से 30 के बीच में कितनी डेट आ सकती है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक, 20 लाइक 9 नंबर ऑफ डेज आएंगी। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या, जो होटल है इसकी जो बुकिंग है इस पर्टिकुलर डेट के अंदर क्या कितनी बुकिंग है होटल के अंदर। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं इस होटल बुकिंग में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डेट के अंदर, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी बुकिंग है, मतलब ये स्टार्ट डेट होगा ये एंड डेट होगा, तो इस पर्टिकुलर होटल के अंदर कितनी बुकिंग डेट है, ठीक। वो हम बुकिंग डेट के काउंटर को लेकर के आएंगे होटल बुकिंग। लेट सपोज यहाँ पे जो बुकिंग डेट थी वो थी यहाँ पे 10, सो 10 बुकिंग डेट यहाँ पे क्वेरी सेट में आएगी, काउंट हमने रिटर्न किया 10। अब हम चेक करेंगे इस 10 बुकिंग है, ठीक है। 10 बुकिंग का मतलब क्या हो गया कि 10 लोग हैं, ठीक है। सो 10 लोग 10 होटल 10 रूम है इसके 10 दिन के लिए, सॉरी जो उस पर्टिकुलर डेट के अंदर कितनी बुकिंग है, उस पर्टिकुलर डेट के अंदर आपकी कितनी बुकिंग आएंगी, 10 आएंगी, ठीक है। 10 बुकिंग आई। अब उस 10 बुकिंग को हम मैच करेंगे इस पर्टिकुलर होटल के अंदर कितनी रूम काउंट है। रूम काउंट कितना होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। जब कम होगा तो इसका मतलब ये होटल बुक हो गया है, अदरवाइज कम होगा सॉरी तो होटल बुक नहीं है, अगर ज़्यादा है तो या इक्वल है तो इसका मतलब होटल बुक है, हम इसमें होटल को बुक नहीं कर सकते। सो अब इसमें हम बुकिंग वाले लॉजिक को देखते हैं कि कैसे हम बुकिंग वाले लॉजिक को सेटअप कर सकते हैं। एंड उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक 2 बुकिंग करके रखी हुई है जो कि आपको लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे। पहली जो बुकिंग है वो आप देख पाओगे, सर्वर बंद हो गया है, ठीक। हाँ तो पहली जो बुकिंग वो आप देख पाओगे 20 से लेकर के 25 तक है, ठीक। जो दूसरी बुकिंग है वो है हमारी 20 से लेकर के 22 तक। मतलब आप अगर कैलेंडर में सोचो तो आज करंट में 20 तारीख है, 20 से लेकर के 22 तक एक बुकिंग है एंड 20 से लेकर के एक 25 तक बुकिंग है एंड सेम होटल में, होटल विला में, ठीक। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा। चेक बुकिंग करके राउट को हम कॉल कराएंगे एंड ये चीज़ है। तो लेट सपोज होटल बुकिंग है, हम यहाँ पे होटल का नाम फिल्टर कर देंगे वही होटल विला नाम से। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली जो बुकिंग हम फिल्टर करेंगे वो जो रहेगी वो हमारी रहेगी 20 से लेकर के 22 तक। तो 20 से लेकर के 22 तक हम चेक करते हैं कि कितनी बुकिंग है हमारे पास। तो 20 से लेकर के 22 तक आप देखोगे 2 बुकिंग है, क्योंकि एक ओवरलैप कर रही है। एक हमारी क्या है 20 से 22 तक है और एक जो बुकिंग है, इसको मैं अलग अलग टैब में खोलता हूँ तो आपको ज़्यादा समझेगा। एक जो बुकिंग है वो 20 से 25 तक है और एक जो बुकिंग है 20 से 22 तक है। इसका मतलब जो हमने डेट एंटर करी है वो है क्या 20 से 22 तक। इसका मतलब करेक्ट है कि 20 से 22 तक 2 रूम हमारे बुक हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं डेट को बढ़ाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 20 से 22 तक जब बुकिंग है हमारे पास 2 बुकिंग आ रही है तो और रूम इसके अंदर कितने होंगे, 2 रूम होंगे, तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर अगर 3 रूम होंगे तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा अगर कोई नई बुकिंग आती है। अदरवाइज हमें रिटर्न करना होगा यार बुकिंग अवेलेबल नहीं है, ये होटल के रूम जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। और अब एक यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अब मैं यहाँ पे डेट जाकर के चेंज करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे 20 से 22 तक कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे डेट जाकर के करता हूँ 24 से 25 तक कोई बुक करने आता है।
कोई लड़का है या फिर कोई बंदा है वो 24 से लेकर के 25 तक बुक करने आता है। अब आप सोचो 20 से 22 तक तो एक बुकिंग है वो चली जाएगी, ठीक। और क्या है, एक 24 से 25 तक में, एक 20 से 25 तक में एक बुकिंग है। अब इसको जब हम रीलोड करेंगे तो आप देखो कि एक बुकिंग आएगी। एंड इसके अंदर रूम कितने हैं, रूम है 2, तो मतलब एक बंदा एक लोग की बुकिंग और हो सकती है इस टाइम पीरियड के बाद। अगर कोई लेकर के आता है 24 से 25 तक फिर से कोई बुक करना चाहता है तो वो एक बुकिंग सेट कर सकता है। मतलब अगर हम 25 से लेकर के कह सकते हैं 29 तक लेकर के आते तो भी ये बुकिंग पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर डेट ये है। अब ऐसी अगर 2-3 और आ जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगी, उस पर्टिकुलर डेट में नहीं आ पाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस लॉजिक को हम बिल्ड करते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने रिक्वेस्ट करेंगे तो चेक इन चेकआउट डेट हमें मिलेंगी। चेक इन चेकआउट जो डेट है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर पास करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे स्टार्ट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, एंड डेट पास करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद स्टार्ट डेट को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, एंड डेट को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ओके, ठीक है। एंड होटल की यूआईडी को भी हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि वो होटल जो आए वो यहाँ पे आ जाए। सो ये होटल की आईडी ये आ जाएगी, ठीक है, होटल अंडरस्कोर यूआईडी करके, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो इधर आएगी और यूआईडी इधर आएगी, ठीक है। और ये यूआईडी हमें फंक्शन के अंदर यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये इसके अंदर हमारे पास बुकिंग आ जाएगी, ठीक। एंड होटल की बुकिंग के लिए होटल का यहाँ से आ जाएगा कितने होटल के अंदर रूम वैकेंट है। सो रिटर्न करा देंगे क्या, अगर QS ऑफ 0, अगर पहली बार तो चेक करेंगे QS में कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ लेन ऑफ QS इज ग्रेटर देन, इसमें होटल के वो भी पास करेंगे होटल के अंदर रूम काउंट कितने हैं, ठीक है, रूम काउंट, ठीक है। QS ऑफ ग्रेटर देन रूम काउंट, अगर ये बड़ा है या इसके बराबर है तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे क्या, फॉल्स, इस कंडीशन में, क्योंकि भाई इसमें बुकिंग ज़्यादा हो गई है या फिर इसके बराबर है तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब इसके अंदर बुकिंग हो सकती है। रिटर्न फॉल्स करवा दिया एंड यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे क्या, ट्रू, ठीक है। सो ये चेक बुकिंग करके फंक्शन बनेगा एंड इस चेक बुकिंग को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। चेक बुकिंग को कॉल करेंगे, चेक इन डेट पास करेंगे, चेकआउट डेट पास करेंगे, उसके बाद होटल की यूआईडी पास करेंगे एंड होटल की यूआईडी हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है। एंड होटल का ऑब्जेक्ट का रूम काउंट पास करेंगे। सो होटल इज इक्वल टू होटल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करेंगे एंड यूआईडी इज इक्वल टू यूआईडी, ठीक है। अब उसके बाद होटल डॉट रूम अंडरस्कोर काउंट को हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो चेक करेंगे इफ चेक बुकिंग, अगर चेक बुकिंग से हमें फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है, इफ नॉट चेक बुकिंग तो हम यहाँ पे इसको मैसेज रिटर्न करवा देंगे कि भाई आपकी बुकिंग इन डेट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए हम जांगो मैसेजेस को कॉपी कराएंगे, यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे होटल इज ऑलरेडी बुक्ड, होटल इज ऑलरेडी बुक्ड इन दीज डेट्स करके, ठीक है। अदरवाइज हम इसकी बुकिंग को क्रिएट करेंगे। बुकिंग को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, होटल डॉट बुकिंग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड इसके अंदर पहले तो होटल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। होटल इज इक्वल टू होटल, यूजर में हम रिक्वेस्टेड यूजर को पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर एंड उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर स्टार्ट डेट एंड डेट चाहिए। सो स्टार्ट डेट इज इक्वल टू
चेक इन, और यहाँ पे आएगी हमारे पास एंड डेट इज इक्वल टू चेक आउट। और ये हम कुछ भी सेट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसको डायनेमिक नहीं करना है, तो मैं ऐसे ही स्टोर कर लेता। एंड बुकिंग टाइप में हम डाल देंगे जो कि वैल्यू हमें यहाँ से मिलनी चाहिए, जो कि रहेगी क्या, प्रीपेड फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा बुकिंग डन हो जाएगा। एंड जैसे ही ये हो जाएगा तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे कि योर बुकिंग हैज़ बीन सेव्ड। एंड इसमें कोई पेमेंट गेटवे वगैरह लगा नहीं रहे हैं, ये ऐसे ही है, तो फिर इसको भी हम चेक करेंगे। योर बुकिंग हैज़ बीन सेव्ड करके। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा। अब इसको एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है। सो पहले जो होटल बुकिंग्स हैं इनको सबको हम डिलीट करके ओके, सो अब आते हैं यहाँ पे एंड होटल विला को बुक करके हैं। सो ये शायद हो सकता है दिक्कत करे क्योंकि डेट फॉर्मेट उल्टा है। ओके, ये क्या हुआ है, इस रिक्वेस्ट होटल डिटेल में आओ, मेथड पोस्ट चेक इन चेकआउट, और हमें यहाँ पे उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि हमने लॉगिन में इंक्लूड किया था होटल डिटेल में। सो बुक होटल यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। सो एक बार और ट्राई करते हैं। योर बुकिंग हैज़ बीन सेव्ड करके, तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या बुकिंग आई है। तो ये 2 बुकिंग आ गई है। अब ये 2 बुकिंग जो हैं ये इनको हम देखते हैं कि क्या है। देखो, यूज़र का नाम एडमिन था, जो पहली बुकिंग है वो 27 से लेकर के 28 तक आई है, एंड जो दूसरी बुकिंग है वो 20 से लेकर के 26 तक आई है। मतलब ये डेट जो है वो 26 वाली कोलैप्स कर रही है। अब होटल के अंदर देख लेते हैं रूम कितने हैं। होटल के अंदर रूम है 1। ठीक, तो 27 एंड 28, अच्छा ये सही बुकिंग है क्योंकि देखो 27 और एक 28 है और एक 20 और 26 है, तो 26 के बाद जो भी बुकिंग होगी 27 को वो बुकड होगी, 27 के बाद सही है। अब अगर हम देखें अब एक और बुकिंग डेट के अंदर रेंज करते हैं, जैसे कि लेट सपोज 20 और 26 है, तो इसके अंदर 25 और कुछ डेट डालते हैं, 24 डालते हैं और एक डालते हैं 25। ठीक है, बुक करते हैं। सो होटल इज ऑलरेडी बुक्ड इन दीज डेट। आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, देखो क्या है, मतलब लॉजिक हमारा सही काम कर रहा है। देखो क्या है, यहाँ पे 20 से लेकर के 26 तक बुक है और इस रूम के अंदर इस होटल के अंदर रूम कितने हैं 1। ठीक, तो 20 से 26 यानी कि हमने जो डेट सेलेक्ट करी दैट वाज लाइक समथिंग अराउंड 24 से लेकर के एंड 26 तक। ठीक, 24 से 26 एंड रूम इसमें 1 है, तो 24 एंड 26 इसी के बीच में ही तो आएगा, 24 वाले स्टार्टिंग डेट। तो अब अगर आप देखोगे इस रूम के अंदर एक ये है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। होटल इज ऑलरेडी बुक। एंड अगर हम यहाँ पे कोई और डेट डालते हैं एंड व्यूज में हम जाकर के सक्सेस कर देते हैं, सक्सेस, एंड अगर हम कोई बाद की डेट चूज करते हैं, लेट सपोज 29 से लेकर के नेक्स्ट मंथ के 2 तारीख तक, जून तक का, तो ये हमारी बुकिंग सेव हो जाएगी। योर बुकिंग हैज़ बीन सेव। एंड अब आप अगर जाओगे इस पर्टिकुलर उस पे, तो ये आपको बुकिंग एक और बुकिंग मिल जाएगी जो कि इस अगले डेट की होगी, 29 से लेकर के 2 जनवरी तक, 2 जून तक सॉरी। तो ये अब लाइक कंप्लीट हो गया है एंड होटल बुकिंग भी हो रही है एंड अब काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप अगर यहाँ पे फिल्टर आउट करना चाहो चीज़ों को कि उस पर्टिकुलर डेट पे कितने कितने कौन कौन से होटल एक्सक्लूड करके ही लेकर के आना। ठीक है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। एक्सक्लूड मतलब जो होटल यहाँ पे नहीं एक्सक्लूडेड है उनको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। जो मतलब लेट सपोज अगर कोई यूज़र आता है वो देखता है कि 11 से लेकर के 18 तक जो होटल नहीं है, जो होटल बुक्ड नहीं है, इसका मतलब तो ये होगा सर्च पे जैसे क्लिक करें तो वो तुम्हें डेट यहाँ पे
लेकर के आनी पड़ेगी, वो होटल यहाँ पे बुकड नहीं होने चाहिए। एंड अब ये हमारा सही से काम कर रहा है। अगर मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ तो हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे नन आ गया, नन की जगह पे कुछ और करते तो ये होटल आ गया। लेट्स सपोज मैं स्विमिंग पूल चूज़ करता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत सारे जब डेटा होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड एटलीस्ट मैं आप क्या रिकमेंड करूँगा, ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये आप अकेले मत बनाया करो। अकेले बनाने का मतलब आप अपना दिमाग लगा पा रहे हो, ठीक है, उसमें जो आपको समझ में आ रहा है आपको कोई बताने वाला नहीं। आप एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप कैसे बनाओगे, आप 4 से 5 लोगों को इकट्ठा करो जो आपके साथ कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके 4 से 5 दोस्त नहीं है तो आप किसी एक दोस्त को इकट्ठा करो, उसके साथ में ये प्रोजेक्ट बनाओ। उससे बोलो कि ये चीज़ भाई इसको मैंने ये करना है, अब तुम्हें इसके अंदर मॉडिफाई करना है। जैसे कि तुम यहाँ पे बहुत सारी फिल्टर कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है, होटल्स वाली वो है वगैरह वगैरह, किसी पे भी जाकर के चेक कर सकते हो कि क्या और फंक्शनैलिटी है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करने वाली बात ये है, सपोज अभी तो हमने 4-5 होटल ऐड करें, आप यहाँ पे पैजिनेशन बिल्ट इन कर सकते हो। मतलब हमेशा जो भी मैं प्रोजेक्ट बताऊं उसके आगे आपको जाना है, तब जाकर के ये चीज़ें कर पाओगे, वरना मज़ा नहीं आएगा। अगर जो बताऊंगा वो लिमिटेड रह रहे होगा कोई मतलब नहीं है। अब इसको अब आगे यूज़ करो, आगे बढ़िया से मज़ा आएगी, क्योंकि आगे जब करोगे ना इसको तो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट बनेगा। और दोस्तों के साथ करोगे तो इसमें रेस्ट API यूज़ करो या फिर मेल यूज़ करो कि जैसे ही कोई ये बुकिंग करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बुकिंग करवा रहे थे, लेट्स सपोज ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, मैं इस पे जाकर करके इसको मुझे बुक करना है, ठीक है, मैं जा करके इसमें चूज़ करता हूँ तो आप इस पर्टिकुलर यूज़र को जा करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसमें बहुत फ्लॉ है, ठीक है। अभी देखो क्या दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पे पास डेट में तो बुक नहीं कर सकता ना कोई, तो ये सब UI पार्ट ऑफ व्यू है कि आपको पास के डेट को यहाँ पे डिसेबल दिखाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप फ्रेंड के साथ मिल करके कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ऑफर लगा सकते हो, कूपन कोड लगा सकते हो कि अगर किसी के पास कोई कूपन कोड है तो वो अगर लगाते हैं तो उसको 10% ऑफ 20% ऑफ कूपन में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। आप उसको बुलाओ, आप उसको ये वीडियो शेयर करो, कह दो भाई ये प्रोजेक्ट है, इसको हमें 3 से 4 दिन के अंदर खत्म करना है। टारगेट लो कि हाँ भाई आज जैसे 20 तारीख है तो मुझे अगले 23 तारीख को ये वीडियो खत्म करना है, 24 तारीख को ये वीडियो खत्म करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और ये सब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो, कहीं डिप्लॉय करो, तुरंत रिज्यूमे में डालो। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई जॉब मना करने वाला तुमको हो नहीं सकता। अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया होगा, मना नहीं कर सकती कोई कंपनी कि तुमको जॉब नहीं देंगे। इसी तरीके से मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक दिखाओ और पावर बनाओ, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ, एक ऐसे लोगों को इकट्ठा करो अपने साथ में जो कि तुम्हें एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में मदद करें और तुम्हें पावर दें, तुम्हें सिखाएं कुछ। क्योंकि जब आप टीम में काम करते हो तब आपको ज़्यादा दिमाग काम करता है, अकेले नहीं मन कर रहा है, कोई धक्का देने वाला होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ करो, वीडियो दिखाओ, उसको बोलो कि भाई ये बनाना है, टारगेट लो 25 तारीख 30 तारीख तक हमें इसको डिप्लॉय करना है। रेज्यूमे में डालो कि मैंने इस दोस्त के साथ बनाया है, लिंक्डइन में डालो कि ये वीडियो बनाया है, वीडियो शेयर करो इस प्रोजेक्ट का, टैग करो हमको। हर जगह से पावर मिलेगी तब जाकर के कहीं मज़ा आएगी लर्निंग में, वरना फिर मज़ा नहीं है। ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते रहोगे कोई मज़ा नहीं है। एट द एंड एक अच्छी जॉब, डिसेंट जॉब ट्राई करने का, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख, सो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए, ठीक है। एंड उसके बाद में ये है कि यहाँ पे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप टेक बैकग्राउंड से हो, आप कहीं भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आराम से जॉब ले सकते हो और आप आराम से एक अच्छा करियर बना सकते हो। बहुत सारी 600+ पार्टनर कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से हायर करती हैं। 26 LPA एवरेज लाइक हाईएस्ट पैकेज, 90% प्लेसमेंट रेट है। प्लीज़ वेट मत करो। अगर आपको लाइक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाकर के इस रोल इनरोल कर सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग को मदद हो और एक तुम अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर पाए और एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो अपने दोस्तों के साथ इससे एडवांस फीचर में, तो डेफिनेटली आप गिटहब को, अपनी जो गिटहब लिंक है उसको मेंशन करो डिस्क्रिप्शन में, ताकि मैं उसको कोड रिव्यू करूँ और आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मैं वहीं पे बता पाऊँ।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड वेरी थैंक यू।